मैं इस वक्त सूरत के बाईपास पे हूँ। तापी नदी क्रॉस कर चुका हूँ और टोल प्लाज़ा आने वाला है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग। सूरत से निकल के वडोदरा की तरफ सफ़र जारी है। आने वाला टोल प्लाज़ा 84 टोल प्लाज़ा है। 84 नाम कुछ ऐसे हैं जो कि ज़ुबान पे रटे नहीं हैं, इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है सही लफ्ज़ अदा करने में। इस टोल प्लाज़ा में मेरा कोई चार्जेस लगा नहीं है, क्योंकि हाईवे नंबर 53 में 125 रुपये मेरे काटे थे, जिसके बारे में मैंने कहा था ये गलत है, क्योंकि ये हाईवे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसलिए 125 रुपये मुझसे लेना तो गलत था। तो उसका बेनिफिट मुझे यहाँ मिला कि सिस्टम ने शो कर दिया कि ये हाईवे नंबर 53 में आज ही 125 रुपये देकर आए हैं। तो मेरे वॉलेट से कोई भी पैसा नहीं कटा इस टोल प्लाज़ा में, ज़ीरो चार्जेस। मैंने पहले ही बताया था कि 125 रुपये जो मुझसे टोल प्लाज़ा में लिए हैं, इतना हाईवे मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझसे इतना नहीं लेना चाहिए था। तो वो आगे तक के लिए था और मैं सूरत सिटी के अंदर इंटर कर गया और वहाँ से मैं इधर निकला तापी नदी की तरफ 48 पे। तो जाहिर सी बात है कि इतना हाईवे मैंने यूज़ नहीं किया, वहाँ सिस्टम पे शो कर गया, इसलिए मुझसे टोल टैक्स से नहीं लिया गया। लेफ़्ट साइड में एक गांव है, उसका नाम है अंतरौली। छोटे छोटे गांव हैं। यह अंतरौली है, आगे थारौली है, उसके आगे पिपौदरा है। ये सारे हमारे लिए तो नए नाम हैं और पढ़ने में गलती हो सकती है। जो लोग यहाँ के निवासी हैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ अदा भी कर सकते हैं। बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में एक गांव है, नाम है थारौली। थारौली गांव का नाम। इसके आगे जो गांव है उसका नाम है पिपौदरा। यहाँ से भरूच सीधा है 49 किलोमीटर, वडोदरा 120 किलोमीटर है सीधा, और ये है पिपौदरा। पिपौदरा पहुँच चुका हूँ। पिपौदरा के लिए यहाँ से राइट मार के सीधी रोड चली गई है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ सूरत किला की, या सूरत की। सूरत किला में दोपहर में 11:15 बजे पहुँच गया था उसके गेट पे, या ये कहें कि पार्किंग पे। और एंट्री वगैरह तो मैं बता ही चुका हूँ कैसे हुई थी, और वीडियो वगैरह सब मना कर दिया गया था, बल्कि मैंने खुद इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके रूल और रेगुलेशन बहुत हार्ड थे, मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। किला के अंदर 11:15 से 1:30 बजे तक रहा हूँ मैं, और थोड़ा हिस्सा फिर छोड़ दिया क्योंकि थक गया था। चलते चलते सब लोग थक गए थे और फिर भूख बहुत ज़ोर लगने लगी। तो किला से मैं बाहर निकला और मैंने तलाश करना शुरू किया होटल। एक आदमी से मैंने पूछा, और बहुत ही सही आदमी से मैंने पूछा था कि मुझे होटल बता दो कि होटल कहाँ मिलेगी खाने की। तो उन्होंने कहा कि हिंदू होटल चाहिए या मुस्लिम। मैंने कहा मुस्लिम होटल चाहिए मुझे, क्योंकि नॉनवेज खाना था, मुझे प्रोटीन की कमी हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि भंभोरा के लिए बाईं तरफ रोड चली गई है। वो जो ब्रिज मैंने दिखाया था कि मैं ब्रिज पे चढ़ के नदी को उस पार गया हूँ, उसके अपोजिट साइड में मैं चल के आया था, गाड़ी को पार्किंग में छोड़ के चल के आया था मैं पूछते हुए। तो उन्होंने बताया कि इसी लाइन पे सीधा चले जाओ, पहला राइट मारना तो वो पूरा खाऊ गली है। खाऊ गली मेरे अल्फाज हैं, उन्होंने ये बताया था कि पूरा होटल एरिया है। तो चलते हुए आराम से टहलते हुए वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे बहुत सारी होटल नज़र आई। मुझे कबाब आइटम चाहिए था, तरह तरह के चिकन कबाब होना चाहिए, फ्राइड और सीख कबाब वगैरह। तो मुझे एक होटल दाईं तरफ मिली
और वहाँ जाकर हम लोग बैठ गए। एक टेबल खाली थी। मेन्यू लेकर आया वेटर। मैंने उसको बोला कि इस पेज में जितने भी कबाब के आइटम हैं, 10 या 12 आइटम थे, हमने कहा सब एक एक ले आओ और एक बिरयानी भी ले आओ फुल। वो वेटर घबरा गया, बोलता है इसमें 2 आइटम नहीं है। हमने कहा 2 आइटम छोड़ दो, जो नहीं है, जो हैं वो ले आओ। अच्छा, चला गया वो। मुझे क्या मालूम कि वो घबरा हुआ है, पता नहीं क्या सोच के बैठा हुआ है। 10 मिनट हो गया। मैं बोला कि जो चीज़ तैयार हो गई हो पहले वो ले आओ। बोलता क्या लाऊं? अब मुझे आ गया गुस्सा। एक तो भूख बहुत जोर लगी थी, टाइम ओवर हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने जब्त किया, गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा पहले बिरयानी दे जल्दी से, थोड़ा सा पेट में जाए। उसके बाद फिर मैंने उसको एक एक आइटम बोला। अब सीख कबाब लेकर आओ, अब तंगड़ी कबाब लेकर आओ, अब तिक्खा लेकर आओ। एक एक आइटम उसको बोला हूँ, तब वो ला ला के देता रहा, यहाँ तक कि हम लोगों ने तबीयत से खाया। पेट भर गया, अच्छी तरह पेट भर गया। जिस्म में एक नई ताजगी और एक नई ताकत आ गई और चुस्ती फुर्ती, जो कि पूरा जिस्म में ऐसा लग रहा था बैटरी उतर गई है। सब निढाल हो चुके थे, सब के अंदर बैटरी चार्ज हो गई और फुल चार्ज हुई। ये है पलोट, और यहाँ से एक लेफ़्ट साइड में रोड चली गई है, और उस रोड के थोड़ा सा अंदर जाते ही एक गांव मिलेगा, उसका नाम है मोता बोरसरा। मोता बोरसरा। अच्छी तरह खा पी चुके, उसके बाद फिर मैंने सेठ को पकड़ा। उसको हमने कहा कि ये लड़का घबराया हुआ है, पता नहीं क्या सोच के बैठा है। मैंने ये कहा था कि एक पेज में जो कबाब आइटम है 10 आइटम, ये पूरा ले आओ। ये है बुराशरा। बोलता है इसमें 2 नहीं है, तो हमने कहा 2 छोड़ दो, बाकी ले आओ। तो अब जब उसने सवाल किया उससे, सेठ ने जब सवाल किया वेटर से कि तुमने इनको ऑर्डर पूरा क्यों नहीं किया, ये है सियालज गांव, तो उसके बाद फिर वो आनाकानी करने लगा और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए झूठ बोलने लगा कि इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। बोलता है वो मांग रहे थे, जो आइटम ख़त्म हो गया था। हमने कहा कि वो नहीं लाते, बाकी का आइटम क्यों नहीं लाए। बहरहाल फिर मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका था, पेट भर चुका था। और इस तरह फिर मैं वहाँ से खाना खा के निकला और आराम से चहलकदमी करते हुए पार्किंग तक पहुंचा मैं। और कमाल की बात ये थी कि जितना भी आइटम मैंने ऑर्डर दिया था वो 80 रुपये, 100 रुपये और 120 रुपये के अंदर था, यानी 3 रेट थे। 120 से ऊपर की कोई भी डिश नहीं थी। और मुझे नॉनवेज चाहिए था, मैं रोटी चावल खाता नहीं हूँ, लेकिन इतनी ज़ोर भूख लगी थी कि थोड़ी बिरयानी खाया था मैंने, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। फिर भी 700-800 से ज़्यादा बिल नहीं आया मेरा, इससे कम आया है। 700 के अंदर था बिल। 4 लोग थे ना। बड़े होटलों में तो काफ़ी लंबा बिल आता है। बड़ी बड़ी होटलों में मैंने खाना खाया है और महंगा से महंगा खाया है, लेकिन इतना बेहतरीन खाना और इतना सस्ता मुझे कहीं नहीं मिला। भरूच सीधा है और कौसंबा के लिए ये हाईवे छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकल जाएंगे, और कथवाड़ दाईं तरफ है। खाने के बाद फिर जो तबीयत मस्त हुई है और इन्जॉय किया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। 500 मीटर की दूरी पे होटल वाली गली थी, किला की पार्किंग से होटल की गली 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पे थी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सूरत शहर भी अच्छा लगा, लेकिन लोग बहुत सुस्ते हैं, फतेहपुर की तरह। जैसे फतेहपुर पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है हर चीज़ सुस्त हो गई है, ऐसी सूरत में हाल था। बड़े सुस्त लोग हैं। भरूच सीधा है और मऊवेज बाईं तरफ है। रोड से लगा हुआ है गालबन मऊवेज गांव।
मैं मुंबई से निकला था सुबह 5:50 पे सूरत के लिए, और मुझे सूरत से आगे भी जाना था, लेकिन मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे हर हाल में सूरत से 4 बजे निकलना है, 4 बजे शाम को। लेकिन मैं 2:45 बजे ही सूरत से निकल आया। 1.25 घंटा फास्ट है, 1.25 घंटा थे मेरे पास, लेकिन कहाँ जाऊँगा घूमने। गाड़ी के ज़रिए थोड़ा बहुत शहर तो घूमा हूँ और आप लोगों को भी दिखाया हूँ। अहमदाबाद 216 किलोमीटर है और भरूच सिर्फ 30 किलोमीटर बचा है। और ये धमतोड़ है, धमतोड़। दाएं तरफ डेंजरस का बोर्ड लगा हुआ है और 40 की स्पीड लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ है कि ये डेंजरस एरिया है, एक्सीडेंट यहाँ पे बहुत होते हैं, इसलिए 40 से ऊपर ना जाएं। और बाईं तरफ का निशान का एक बोर्ड लगा हुआ है, नाना बोरसरा। नाना बोरसरा एक गांव है जो थोड़ा सा अंदर जाके बाईं साइड में मिलेगा। और ये एरिया है संजली और खरोट का। दाईं तरफ खरोट है और बाईं तरफ संजली गांव है। यहाँ से एक रोड बाईं तरफ चली गई है, GIDC पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। पानोली जाने के लिए इस हाईवे को छोड़कर बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे, आगे 3 किलोमीटर के बाद पानोली मिल जाएगा। नडियाद सीधा है 154 किलोमीटर, अहमदाबाद भी सीधा है 216 किलोमीटर। बाईं तरफ एक रास्ता चली गई है अमरवाड़ा गांव के लिए, लेकिन वो अमरवाड़ा गांव रोड पर भी बसा हुआ है जो बाईं तरफ नज़र आ रहा है। वालिया और अंकलेश्वर के लिए बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे, लेकिन इस वक्त मैं अंकलेश्वर में चल रहा हूँ और अंकलेश्वर एक बड़ा शहर है जो कि दाईं तरफ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बाईं तरफ तो बहुत बड़ी आबादी है। ये आ गया है मंडो बुजुर्ग, मंडो बुजुर्ग। और मंडो बुजुर्ग के पीछे कंसिया है, कंसिया गांव का नाम है। बाईं तरफ एक गांव है अंदाडा नाम से, तीर का निशान लगा हुआ है और लिखा है अंदाडा। अमृतपरा बाईं तरफ एक गांव है, अमृतपरा नाम है उसका। मांडवा गांव बाईं तरफ है, मंडवा नहीं, मांडवा। वेलकम टू नर्मदा नदी ब्रिज टोल सेक्शन, यानी नर्मदा नदी का टोल वसूलने के लिए स्पेशल एक टोल प्लाज़ा बनाया गया है। ये टोल प्लाज़ा सिर्फ नर्मदा नदी के लिए बनाया गया है और उसी का पैसा लेता है जो पैसा नर्मदा नदी के ब्रिज में खर्च हुआ है। इस टोल प्लाज़ा के चार्जेस है 30 रुपये, सस्ता है। और ये है मांडवा टोल प्लाज़ा, 30 रुपये सिर्फ काटा है इसने, 30 रुपये ज़्यादा नहीं है। मांडवा टोल प्लाज़ा के बाद नर्मदा नदी का ब्रिज शुरू होगा। और ये टोल प्लाज़ा का नाम एक तो मांडवा टोल प्लाज़ा है, दूसरा ये कि ये नर्मदा नदी न्यू टोल प्लाज़ा भी लिखते हैं ये लोग। नर्मदा नदी न्यू टोल प्लाज़ा भी नाम है इसका।
ये न्यू टोल प्लाज़ा है, इसलिए भी शायद इसका टोल सस्ता है, सिर्फ 30 रुपये बस। और ब्रिज शुरू होने वाला है, ब्रिज सामने है। नर्मदा नदी के ऊपर आ चुका हूँ ब्रिज पे। नीचे नर्मदा नदी बह रही है। ये वही नर्मदा नदी है जो अक्सर मैं इंदौर हाईवे पे दिखाता हूँ। मानपुर से पहले खाल घाट गांव के पास मिलती है खाल बुजुर्ग, और खाल घाट के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ये वही नदी है, बहुत बड़ी नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है। बहुत बड़ी बोले तो बहुत चौड़ी नहीं है, इतनी चौड़ी नहीं है जितनी यमुना और गंगा है। ये बहुत बड़ी से मतलब ये है कि बहुत दूर तक गई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है मुझे भी नहीं पता। भरूच पहुँच चुका हूँ। भरूच 5 किलोमीटर बाईं तरफ इसलिए लिखा हुआ है कि इस वक्त मैं बाईपास पे चल रहा हूँ और सिटी बाईपास से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन भरूच ये भी है, बहुत बड़ी सिटी है भरूच, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत दूर तक फैली हुई है। ये पूरा भरूच है। नदी ख़त्म होते ही भरूच शुरू। नदी के उस पार मांडवा, नदी के इस पार भरूच। इस वक्त शाम को 4:15 हुए हैं और 4:15 पर मैं भरूच पहुंच चुका हूं। इसके आगे का सफ़र अगली वीडियो में देखें।